मैं जो हूँ अभी मेरे ट्रॉमा की वजह से हूँ मैं। बट ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। ओके, वो लोग खुद को ब्लेम करते हैं, बट ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा, दैट इज योर लाइट एनवायरमेंट। ओके, ये मेरे ऊपर एक लाइट पड़ रहा है। ओके, डू यू रियली थिंक ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा ना। इट इज इमिटिंग EMF, electromagnetic fields, which is gonna impact my overall health. Okay, right? अगर तुम्हें पता नहीं है EMF का मतलब, तो EMF का बेसिक सा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो तुम्हारे मोबाइल में है, लाइट में है, कंप्यूटर में है, सब जगह से एक रेडिएशन निकलता है। ऑलरेडी नो अबाउट रेडिएशन, एंड ये सिर्फ तुम्हारी हेल्थ को खराब करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को टोटली डिस्ट्रॉय करेगा। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं ऑटिस्टिक इसलिए बिहेव कर रहा हूँ, या फिर मैं इसलिए एकदम सोशली एक्वर्ड बन जाता हूँ क्योंकि मुझ में ट्रॉमा है, मैंने तो बस मन में ये चला था, नहीं ब्रदर, नहीं, उन चीजों को ब्लेम मत दो। ठीक है, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा इन फर्स्ट प्लेस तुमको ट्रॉमा क्यों हुआ था। ओके, तो ट्रॉमा बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट्स ए नेगेटिव attention. Okay, it's a negative treatment of others towards you. Okay, तो basically nothing but तुम कैसे डेवलप हुए थे ब्रेन के हिसाब से। ओके, मैं लुक्स की बात नहीं करता, कदे एक बार समझ लेना, ब्रेन के हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी देख रहे हैं, उनको घंटा पता भी नहीं है कि ब्रेन कैसे डेवलप होते हैं। ओके, सिर्फ तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पढ़ाई करने से ब्रेन डेवलप होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, तुम्हारा लाइट एनवायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहला तो हो गया लाइट एनवायरमेंट, यानी ये मोबाइल से ब्लू लाइट इमिट हो रहा है, वो भी सब जगह से। ठीक है, तो सेकेंड इज योर डाइट में DHA होना बहुत ज्यादा जरूरी है, EPA होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको मैं समझाने वाला नहीं हूं, बट बेसिक से ये समझ लो, DHA कोल्ड वाटर फिश में होता है, एंड EPA मैक्रेल, सार्डाइन्स, उस वगैरह चीज में होता है, यानी कि मच्छियों में ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, फिश में ज्यादा होता है, जो तुम लोग अवॉइड करते हो। ओके, एंड थर्ड इज योर एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट यानी यहाँ पर अभी शिवसागर में बहुत ज्यादा धूल है। ठीक है, तो यहाँ पर रास्ता वगैरह बना रहा है, एंड बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे सर में हेडेक आएगा ना। फ्री रेडिकल्स मेरे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा अनहेल्दी फील होगा। मेरे बाल खराब हो रहे हैं, ठीक है, मेरी स्किन खराब हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है आजकल, क्योंकि मेरा दुकान है, एंड ऊपर से ये धूल बहुत ज्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली मुझे हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, ऑब्वियसली तुम अपने ब्रेन को इम्पैक्ट करोगे ना से। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज योर लाइफस्टाइल। ओके, योर लाइफस्टाइल विद द सन। देखो, अगर तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें पता नहीं है, विटामिन डी सिर्फ तुम्हें एनर्जी नहीं देता है। ओके, सिर्फ तुम्हें हड्डियों को मजबूत नहीं बनाता है, ये तुम्हारे मूड को चेंज करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है। ठीक है, ये तुम्हारे ब्रेन को हेल्दी रखता है, ब्रेन फंक्शन को हेल्दी रखता है। अगर तुम DHA फूड्स लोगे या EPA फूड्स लोगे, यानी कि तुम कोल्ड वाटर फिश खाओगे, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाओगे, ठीक है, एंड तुम धूप लोगे, ओके, तो उसमें कितना ज्यादा फैट है, एनिमल सैचुरेटेड फैट्स है, तो जब वो बर्न होगा, तुम अच्छे से विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर सकोगे। ठीक है, एब्जॉर्ब यानी कि तुम अच्छे से विटामिन डी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकोगे। ओके, करेक्ट। पर एक चीज का ध्यान रखना, तुम कैल्शियम अच्छे से लेना पड़ेगा तुम्हें, तभी होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आज यहाँ का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, क्लाउडी हो तब भी बाहर निकलो, क्योंकि तभी सन निकलता है, यूवी रे, सोलर रेडिएशन तभी निकलता है, बट थोड़ा ज्यादा देर निकलना पड़ेगा। अगर तुम सपोज 1 घंटा निकल रहे थे सन में बेनिफिट के लिए,
तो तुम्हें 2 घंटा निकालना पड़ेगा या 3 घंटा निकालना या 4 घंटा, ठीक है, ऐसे। तो वही थी आज के इस वीडियो में। आगे मैंने इतना ज़्यादा डीप में नहीं समझाया क्योंकि मैंने जब जहां तक रिसर्च किया उसके हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। मेरी एडवाइस कभी भी मत लेना, ओके। 10 बार सोच लेना, मेरा अगर एडवाइस लेना हो खुद रिसर्च करना, उसके बाद अपने लाइफस्टाइल को बदलना, ठीक है। दैट्स इट।